हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज है मेरी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे। मेरी सोसाइटी में ही मेरी फ्रेंड है, उसके बेटे का बर्थडे जस्ट 1 ईयर उसने कंप्लीट किया है। तो बस वहाँ के लिए मैं तैयार हुई यार। विंटर सीजन में लुक क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, आपको कैसे ड्रेसअप होना है, क्योंकि स्वेटर ब्लेजर में ना सारा छिप जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे कुछ ज्वेलरी निकाल के रखी हुई है, एक मैंने स्वेटर निकाल के रखा हुआ है, बाकी मैंने एक ब्लैक साड़ी निकाली हुई है, हमारी वॉच और कुछ कुछ चीज़ें मैंने निकाल के रख ली है, क्योंकि मुझे जो फिर लगेगा कि मुझे क्या क्या उस टाइम पे पहनने में अच्छा लग रहा है, तो मैंने एक एक दो दो पेयर एक्स्ट्रा निकाल के रखे हुए, और जो उस टाइम पे मुझे बेस्ट लगेगा उसको मैं वेयर कर लूँगी। और मैंने रिंग निकाल के पहले पहन ली थी, क्योंकि फिर ये गोल्ड का थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना। और बाकी फिर मैं करने जा रही थी हेयर को स्ट्रेट, क्योंकि मेरे बहुत कर्ली हेयर हैं फिर, या फिर इनको प्रॉपर अच्छे से टाई करो। और हेयर स्ट्रेट होते हैं तो आप उनको ओपन करके आपको बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता, बस स्ट्रेट हो और उनको ओपन कर लो, हो गया काम। तो मैंने हेयर्स को यहाँ पे स्ट्रेट कर लिया है। थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट यार, चलो ये भी काम हो ही जाता है। और ये स्ट्रेटनर मेरा अराउंड 10 साल पुराना और बहुत अच्छा काम कर रहा है यार अभी तक। मैं तो मतलब तो इसको बराबर यूज़ भी कर रही हूँ। और सोचो कभी कभी कोई चीज़ ना बहुत अच्छी निकलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी चीज़ें कभी कभी बहुत अच्छी निकल जाती है। और ये फाइनली हमारे हेयर स्ट्रेट हो चुके हैं, और मैं कभी कभी करती हूँ तो यार मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको स्ट्रेट करना। एंड यहाँ पहुँच चुके हैं बर्थडे पार्टी में, और यार उस अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। तो बस इसके बाद हम लोग करेंगे एंजॉय। और मैंने आगे का कोई ज़्यादा बहुत वीडियो शूट किया नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने शूट किया था। और क्योंकि फिर मैं फ्रेंड्स के साथ में यार बार बार कैमरा उठाना मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मतलब मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगती हूँ। तो बस चलिए मिलते हैं अब घर चल के आप लोगों से। तो फिर मैं घर में आ गई थी, फिर मैंने यहाँ पापा के लिए मैं बना के रख गई थी दाल, ये जो उसकी उड़द की होती है ना, धुली हुई दाल मसाले वाली, तो वो मैं बना के रखी थी। साथ में मैंने बनाई थी पापा के लिए मक्के की रोटी, क्योंकि पापा को ये बहुत पसंद है, तोई की दाल पापा की फेवरेट है एक तरीके से आप लगा लो। तो अब मेरे लिए इजी भी होता है दाल बनाना, बहुत ज़्यादा समय भी ना लगता। और रोटी भी मैं सेक के चली, क्योंकि बाजरे की मक्के की रोटी तो वैसे ही गर्म करके काम चल जाता है। और फिर मैंने बस पापा को यहाँ पे लगा के दे दिया था आने के बाद खाना। और उसके बाद फिर मैंने आरुष और उसको सुलाया। बहुत सारे काम थे जो खुद पे यार, सारी चीज़ें पहले पहन के जाओ फिर उनको हटाओ, ये सब। गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहा है सुबह का 9:45 और मैं करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। ये देखो आरुष ने जो डेकोरेटिव ये बनाया था, उसके ऊपर देखो फ्लावर्स भी रखे अपनी, और ट्रेन भी लगा दी है, हद है बच्चे की। एंड यहाँ मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में बनाई हुई मैंने मिक्स वेज, और साथ में बस रोटी, और ये कीनू रखा हुआ है 1 ऑरेंज, और मैं खा चुकी हूँ 1 बनाना भी। तो बस पहले मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े वगैरह लगा दिए हैं, वॉश हो जाए उनको सूखने डालें। घर में झाड़ू पोछा वगैरह सारा हो चुका है, ऐसा कोई काम नहीं बचा है। बस हाँ, थोड़ा बहुत क्लीनिंग का जो सामान इधर उधर रखना, वो ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है ना, फिर मैं ये काम तो बाद में भी करती रहती हूँ। नहा के पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, जो डस्टिंग वगैरह वाला काम वो हो जाता है, बट थोड़ा सेट करना होता है ना, वो मैं बाद में भी करती रहती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ये मिक्स वेज ना, मतलब मुझे बहुत पसंद है, मुझे स्पेशली क्या सबको ही बहुत पसंद है घर में। देख तो उसमें सारी सब्जियाँ आ जाती हैं, टोटली जितनी भी सब्जियाँ होती हैं ना मैं सारी डाल के बना लेती हूँ, और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो इंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं। कल हेयर स्ट्रेट किए थे तो आज मैंने वॉश नहीं किया, मैंने सोचा एक दिन और चला लेती हूँ। मेरी कर्ल है ना, तो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, तो मैंने कल स्ट्रेट कर लिए थे, तो आज भी है, मैं कल वॉश करूँगी। फिर आज मैं सोचा आज और रखती हूँ इनको ऐसे ही, एक दिन तो कर लूँ और स्ट्रेट के साथ में एंजॉय। चलो, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ गाइस ब्रश। किस किस को ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब खाने के बाद में, करने के बाद में ब्रश करने की आदत है। ओह, इसको यहाँ रख देती हूँ। ये देखो ब्लैक ब्लैक काजल कल का अभी तक निकला नहीं है, कल तक निकलेगा, ज़्यादा ही कुछ वाटर प्रूफ है ये। तो अभी मैं कर लेती हूँ ब्रश, और उसके बाद काम आगे के स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस आपको बताती हूँ, पता है ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करने के 3 फ़ायदे हैं, पता है क्या क्या। पहला तो ये कि जब ब्रेकफास्ट के बाद जब भी ब्रश कर लेते हो तो आपको मतलब फिर आपको ऐसा लगता है, एक तो फ्रेश फील होता है, पहला तो ये। दूसरा ये है
कि आप करने के बाद में आप ऐसा लगता है कि ना कि अभी कुछ खाना नहीं खाना नहीं। तो मैं अभी जैसे कि मैं ब्रश कर लेती हूँ ना, तो मेरा लंच तक फिर मैं कुछ खाती नहीं हूँ। बहुत ही रेयर होता है कभी कुछ मैं खाऊँ। मैं तो ऐसा लगता है ना यार ब्रश कर लिया फिर से कुछ खा लो तो दो। तो मतलब आप थोड़ा सा फूड पे कंट्रोल कर पाते हो। दूसरा तो बहुत कॉमन रीज़न है कि भाई दांत साफ रहेंगे तो आगे चल के दांतों में प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी। ये वाली टेबल जो है ना मेरी ऑल टाइम भरी रहती है। देखो यहाँ पे आरुष रख गया ये क्राफ्ट बनाने के लिए कुछ कट के, यहाँ पे फ्रूट्स लगे रखे हैं और ये गाजर अभी सैलेड में कट करनी है इसलिए, और क्यूकम्बर भी मैंने अंदर नहीं किया है क्योंकि ठंडा हो जाता है फिर खाया नहीं जाता है। और ये देखो ड्रायर हेयर ड्राई की यहाँ पे यहीं छोड़ दिया यार, उसके नोट्स हो गए कुछ। तो ये जो हमारी डाइनिंग टेबल है ना आजकल खाली रहती ही नहीं है कभी, ये हमेशा फिल रहती है। क्या हुआ, हो गई पढ़ाई? हो गई पढ़ाई? फिर कैसे आ गया आप? फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? यस यार आज लोग आप लोग को यार क्या आप देख लेना मेरे को कितनी पिटाई पड़ती है, मेरे को कितना मोटिवेशन पड़ता है, इसलिए मेरे पास 15 मेडल कितने हैं। खाला फॉर रीजन। बेटा पिटने के बाद कहते हैं ना कि जितना लोहार लोहे को पीट पीट के सोना उतना ही अच्छा बनता है ना। तो आपको पीट पीट के हम अच्छा बनाना चाहते हैं। हाँ जाओ, उसकी हवा निकल गई, अब क्या ही उसको गिव अवे करोगे भाई? अरे कब? सुबह इतने बजे हवा निकाली, इसका क्या मतलब है? आपने भी हवा निकाल दी है, हवा निकाल दी है। तो चलते हैं अंदर गाइस। आरुष फिर से चला गया ऊपर। एक्चुअली पापा उसको ऊपर पढ़ा रहे हैं ना, तो वो ऊपर चला गया फिर से दादू के पास अपने। एंड मैं पहन लेती हूँ इनको कानों में क्योंकि कान मेरे रखे खाली अभी। पता है छोटे छोटे पहनना एकदम सही रहता है क्योंकि कहीं फंसते वसते भी नहीं तो स्वेटर वेटर में एकदम बड़े बड़े पहनो ना कुछ तो फंसने का डर रहता है। एंड उसके बाद कल पार्टी में गए तो सारी ये ज्वेलरी वगैरह सब यहाँ पे फैला हुआ है, इन सबको भी मैं समेट के करती हूँ अंदर। अभी देखो हेयर स्ट्रेटनर वगैरह भी सब ऐसे टेबल पे भरा पड़ा है, मेकअप किट यहाँ भरी पड़ी है, ये भी देखो सब ऐसे खुला पड़ा है। इन सबको मैं सेट करती हूँ फटाफट से। तो मैंने पहन लिए देखो ये कानों में छोटे छोटे से, ये बहुत सही रहते हैं विंटर में यार। ये हमारी ज्वेलरी बॉक्स, मतलब ज्वेलरी बॉक्स तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास ज्वेलरी तो बहुत है आर्टिफिशियल। ओह निकल गया। कल सोचा था ना इसको पहनूंगी बट मुझे लगा यार बहुत हैवी हो जाएगा, वेडिंग लुक ना आने लगे कहीं। तो पता चला मैंने कहा बर्थडे की तरह लगना चाहिए, फिर मैंने इसको नहीं पहना था। और ये इसके इयररिंग्स थे काफ़ी हैवी, बट मैंने ये तो सोचा था मैं चोकर ही पहनूंगी, इयररिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी क्योंकि हाई नेक के साथ में जब आप चोकर पहनते हो ना तो बहुत अच्छा लुक आ जाता है। तो इनको मैं कर देती हूँ बंद। और इस ज्वेलरी को मैं रखूँगी ऊपर वाले बॉक्स में क्योंकि उसमें सारी जो इस तरह बीड्स जो मोती वाली ज्वेलरी है ना वो मैंने अलग रखी हुई है, उसमें इसको रखूँगी। गाइस पता है आपको, इस वॉच को मैं राठौर जी को मैं गिफ्ट किए हुए, राठौर जी ने हमको गिफ्ट की थी। आई थिंक 6-7 ईयर्स होने जा रहे हैं, मतलब इतनी 7 ईयर्स से ज़्यादा होने जा रहा है, मेरे को लग रहा है 7 ईयर्स तो हो ही गए अराउंड। तो ये अभी तक ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाई थी, बट यार ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें मतलब ब्रांड की जो होती है ना वो अच्छी ही निकलती हैं। तो इसको मैं कर देती हूँ पैक। बहुत मैं इसको अच्छे से यूज़ भी कर दी हूँ, जब भी मैं यूज़ करने के बाद फिर इसको प्रॉपर मैं पैक वैक करके भी रख देती हूँ। होता है ना यार कुछ कॉस्टली चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना उनको रोज़ रोज़ नहीं ख़रीदा जा सकता है यार, मतलब डेली इन सब चीज़ों को ख़रीदना मुश्किल होता है। वैसे आपको बता दूँ, पता है मैं अपनी चीज़ों की केयर तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मतलब मैं अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ। कल मैंने जो साड़ी पहन रखी थी ना वो मुझे मम्मी ने, मतलब मदर इन लॉ ने फर्स्ट बर्थडे पे मेरे गिफ्ट की थी। अब समझ लो मेरी शादी को कितने साल हो गए, तब से वो साड़ी मेरे पास ऐसी है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बहुत कपड़ों की जो देखो कॉस्टली कपड़े होते हैं, साड़ियाँ होती हैं महंगी महंगी, तो फिर मैं उनकी बहुत केयर करके रखती हूँ। महंगा क्या सस्ता है, मैं चीज़ों की, मेरी जो चीज़ें होती हैं ना पर्सनली मैं उनकी सबकी बहुत बहुत केयर से बहुत ध्यान से चीज़ों को रखती हूँ। और कोई भी चीज़ ना मुझसे जल्दी टूटती फूटती भी नहीं है, बहुत जल्दी कोई इवन मतलब जब मैं किचन विचन में भी काम करती हूँ आई थिंक मेरे से कप अब 1-2 बार टूटा है, कुछ नहीं टूटता है। मैं बहुत सेफली चीज़ों को हैंडल करती हूँ सीरियसली। तो गाइस आप देख सकते हो ये वाली टेबल जो है ना मेरी यहाँ पे हो चुकी क्लीन। जितना भी मैंने अटरम बटरम सटरम फैला रखा था सारा मैंने समेट दिया है। बस ये आरुष के खेलने वाले कार्ड्स हैं, कुछ मेरी यूजफुल चीज़ें हैं जो ऊपर रहती है, लाइक ये टॉफ़ीज़ हो गई, और बस ये इसमें पेन पेंसिल सारे पड़े रहते हैं। इसमें आरुष आता है अपना काम करता है तो मेरे को रखना ही पड़ता है ऊपर। मैं कितना इन चीज़ों को अंदर करूँ तो मैं बहुत अंदर करके इन चीज़ों को नहीं रख पाती हूँ। बाकी बस ये मेरी बैंगल 2-2 पहनी हुई थी, कल मैंने एक निकाल दी। और ये मेरे रबर बैंड वगैरह जिनको मैं ऊपर ही रखती हूँ, कभी भी हेयर्स को टाई करना खोलना तो मैं इन चीज़ों को ना ऊपर ही रखती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को अलमारी के अंदर नहीं घुसाती हूँ।
ये अभी ऊपर जाऊंगी तो ऊपर लेके चली जाऊंगी, ऊपर वाले फ्लोर पे रख दूंगी। बाकी यहाँ पे कल का ये हाई नेक रखा हुआ है और ये साड़ी रखी हुई है। इस साड़ी को भी करना है प्रॉपर हमें पैक, क्योंकि कल बहुत थोड़ी देर पहनी थी, इसलिए इसको ड्राई क्लीन और चरक वगैरह भी नहीं कराएंगे, एकदम सही है। तो वैसे इसको भी रख देंगे, एक बार और पहन लेंगे उसके बाद इसको कराएंगे। बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ी है ये वाली मेरी। प्योर शिफॉन की है, बहुत लाइट वेट भी है और इसमें पूरा ये जरी वर्क हो रखा, बस उसी का ही वेट है, अदरवाइज साड़ी में बिल्कुल वेट नहीं, क्योंकि शिफॉन साड़ी में कितना ही वेट होता है यार। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी सनस्क्रीन वगैरह लगाने और अपने भी लगा के फिर मैं जा रही हूँ ऊपर। देखती हूँ थोड़ी बहुत धूप में अगर निकली होगी तो बैठूँगी, कपड़े वपड़े डालूँगी। मैंने पहन रखा है ये वाला ट्रैक सूट, हाँ, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। तो पहले पहन लेती हूँ गाइस सॉक्स, क्योंकि पैरों में लग रही बहुत तगड़ी वाली ठंडी, पैर ठंडा रहे हैं बहुत ज़्यादा से। किसको किसको गाइस पैरों में बहुत ठंडी लगती है इन कंपैरिजन टू हाथ और बॉडी में। मेरे पैर बहुत ठंडा आते हैं, हल्की फुल्की से भी ठंडी स्टार्ट होती है ना, उसके बाद बस सबसे पहले पैरों ठंडा। और जिस दिन पैर ठंडाते हैं ना उस दिन मजा आ गया कि अब ब्लैंकेट के अंदर चले जाओ, उसमें भी आपके गर्म हो जाए। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरे पूरे दिन पैर ऐसे चिल रहे ना, मैं लेटी भी आके ब्लैंकेट के अंदर सब कुछ, बट पैर गर्म नहीं हुए। मैंने 1-2 बार उनको गर्म भी किया हीटर से, बट उसके बाद फिर ठंडे पड़ जा रहे थे। पता नहीं कल किसी दिन ऐसा हो जाता है, पूरी विंटर में कोई दिन ऐसा जाता है ना कि पैर कांपते ही रहते, मतलब पूरी तरह से ठंडाते रहेंगे। तो ये रही साड़ी ज्वेलरी और इसको मैं लेके चलती हूँ ऊपर रखने के लिए, और कपड़े भी फैलाती हूँ धूप में सूखने के लिए। और चलिए अब हम आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद, काम ख़त्म करने के बाद। अभी बज रहा है शाम का 3:30 होने जा रहा है, 3:22 हो चुका है। पर यहाँ पे बन चुकी है मेरी शाम वाली चाय। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। पता नहीं मुझे क्या हो गया कि ना मुझे कप में चाय पीना कम पसंद आ रहा है, मेरे को ग्लास में चाय पीने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं आजकल ग्लास में ही चाय पी रही हूँ। तो मैं ना सो गई थी, आके धूप में बैठी थी, फिर मेरे को इतनी देर से नींद आई, मैंने सो गई। तो अभी हमारा लंच सब हो चुका है, लंच होने के बाद में अब हम जा रहे हैं चाय पीने। और ये ब्लैंकेट मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल बगैर ब्लैंकेट को तो कोई सो नहीं सकता, तो बस खुल ही जाता है वो। तो अभी ब्लैंकेट को मैं फोल्ड करके रखती हूँ। और आरुष की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पे बाहर। तो कौन कौन टी लवर है भाई, कमेंट करके बताइए। मुझे तो चाय पीना बहुत पसंद है। सो गाइज़ ये अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइज़। एंड अभी हो चुकी सुबह, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ निमोना मटर का। और सर्दियों में ही मटर का टेस्ट अलग होता है, इसी की सर्दी की मटर का निमोना अच्छा बनता है। बाकी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है पत्ता गोभी की सब्जी, और साथ में बनाऊँगी मैं बस रोटी आज ब्रेकफास्ट में। और लंच के लिए बनाया निमोना। राठौर जी जाएंगे ऑफिस, तो उनके लिए मैं पैक करके दूँगी। बट उन्होंने जब मैंने पूरा बना दिया तो उसके बाद बोल रहे हैं आज मैं लंच लेके ही नहीं जाऊँगा। अरे बाप रे, ना सुबह सुबह से इतनी मेहनत। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे बनाई हुई है मैंने मक्के की रोटी लंच के लिए, क्योंकि मैं अभी बना के रखे दे रही हूँ, दोबारा से मैं फिर से इसको गर्म कर लूँगी क्रिस्पी। ये ताज़ी ताज़ी बना के गैस पे खाओ ना तो वो टेस्ट नहीं आता, थोड़ा सा सॉफ्ट रहती है, दोबारा उसको गर्म कर लो ना तो काफ़ी क्रिस्पी हो जाती है। तो बस हमारी ये लंच के लिए रोटियाँ बन के रख गई हैं, 4 से 5 ही रोटी बनाई बस मैंने। इतने में हमारे हम सब लोगों को हो जाएगा, मतलब मैं और पापा ही है, इवन इसमें से 2 रोटियाँ बच जाएंगी, एक मैं खाऊँगी 2 पापा खाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं खाते। और आरुष बाबा यहाँ पे कर रहे हैं हमारे ब्रेकफास्ट बैठ के। इनको दे दिया करने के लिए, इनको नहला धुला के बैठा दिया था। और आजकल ये भाई साहब बहुत काम करने लगे हैं आरुष, मतलब हमारे बहुत काम निपटा देते हैं, बाहर के भी करने लगे यार। आजकल बेटू हमारे बहुत काम करने लगे, दूध ले आते हैं, सारा सामान लेके आ जाते हैं, है ना बेटा? मैं चेस खेलता हूँ। चेस खेलता हूँ। तो भाई ये एरिया भी पूरा बहुत गंदा हो रखा है, बट आरुष को नाश्ता दे दिया। पहले क्या आएगी, पहले नाश्ता कर ले, उसके बाद फिर मैं अब इन सब सारी चीज़ों को क्लीन करूँगी। मैं हो गई किचन से फ्री, है ना। और आरुष क्या करेंगी अब, पढ़ाई। इनकी विंटर वेकेशन जो है ना वो एक्सटेंड हो गई है थोड़ी सी, अभी ये इनका मंडे को स्कूल ओपन होगा। बाहर भी अभी ठंडी है, धूप वूप तो निकली नहीं है, देखो अभी भी मतलब फॉग सा हो रखा है। चिल्ड वाली है, पता है, एकदम गलन टाइप की जो होती है ना वो पे, भयंकर। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहा है सुबह का 9:45 अराउंड होने जा रहा है, और मेरा टाइम हो गया ब्रेकफास्ट करने।
मैंने नहा लिया है, मैंने ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। हेयर्स को भी मैंने ड्रायर से ड्राई किया है, हेयर ड्रायर से, क्योंकि धूप है नहीं बिल्कुल ही। और सर में सुबह सुबह से नहा लिया तो फिर सर ठंडा रहेगा ना, तो फिर सर दर्द होने लगता है शाम होते होते। ये सोफा उधर खिसक गया था। तो अभी जो हाउस झाड़ू पोछा हमारे घर में सारा कुछ हो चुका है, बस अब हम जा रहे ब्रेकफास्ट करने के लिए। फास्ट में हम 1 बनाना खा चुके हैं। अभी बस मैंने आज 1 मक्के की रोटी ले ली है और ये रोटी है, बाकी हमारी सब्ज़ी एंड ये बस यकीन इतना मैं ब्रेकफास्ट में खाऊंगी। हमारा जो सैटरडे संडे होता है उस दिन हमारा कुछ ब्रेकफास्ट जो होता है ना उल्टा पुल्टा सा होता है। पराठा हो गया, कचौड़ी, मतलब बहुत सारी यही चीज़ें रहती हैं उस दिन। तो मैक्सिमम स्टफ पराठा ही रहता है कुछ ना कुछ। और बाकी जो है ना वीक में कोशिश करती हूँ कि रोटी और सब्ज़ी रहे। और इसके अलावा कभी कभी जैसे मतलब पास्ता तो आरुष के लिए बनता है तो वो कभी कभी थोड़ा हो जाता है। बाकी पोहा हो गया, ये सब चीज़ें लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस अभी हमारा हो गया ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर कपड़े वपड़े डालूंगी जाके सूखने के लिए। कुछ है, आज मैंने मशीन नहीं लगाई, आज बहुत कपड़े नहीं है मेरे पास, थोड़े थोड़े बस गारमेंट्स वगैरह हैं सबके, तो वो डालूंगी सूखने के लिए। और इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का ही पेंट करूँगी। आई थिंक ये ब्लॉग पे बहुत लंबा हो जाएगा अगर आगे मैं कुछ शूट करूँगी, फिर नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।